वासुदेवाय सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। आइए 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। सीताराम 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 गाए जा, राम जी के चरणों में मन सीताराम 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 गाए जा, राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। सीताराम सीताराम गाए जा, राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। सीताराम 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 गाए जा, राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। मन को लगाए जा, तू मन को लगाए जा। मन को लगाए जा, तू मन को लगाए जा। मन को लगाए जा, तू मन को लगाए जा। मन को लगाए जा, तू मन को लगाए जा। राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। सीताराम 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 गाए जा। सीताराम 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 गाए जा। प्रेम से गाइए। सीताराम 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 गाए जा, राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। ओ सीताराम 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 गाए जा, राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। सीताराम 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 गाए जा, राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। सीताराम 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 गाए जा, राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। मन को लगाए जा, तू मन को लगाए जा। मन को लगाए जा, तो मन को लगाए जा। मन को लगा तू जाए, मन को लगाते जाओ। ओ मन को लगाते जाओ, मन को लगाते जाओ। सीताराम 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 गाए जा, राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। सीताराम 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 गाए जा, राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। मन को लगाए जा, तू मन को लगाए जा। मन को लगाए जा, जो मन को लगाए जा। मन को लगाए जा, तू मन को लगाए जा। मन को लगाए जा, तो मन को लगाए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। मैं अपने परम पूज्य पिताजी को, मेरे सभी सामवेदी कलाकार भैया लोग, स्वामी जी एवं सभी भक्तजनों को जय श्री कृष्ण। आज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि कभी भी व्यक्ति को अपने ऊपर अभिमान नहीं करना चाहिए। हमें कभी भी अभिमान अहंकार नहीं करना चाहिए। हमें बल बुद्धि विद्या जो भी विशेषताएं हैं दिखती हैं अथवा
हमारे द्वारा जो भी कुछ विशेष कार्य होता है, हमें उस पर अभिमान नहीं करना चाहिए। उस पर एक परम शक्ति परमात्मा की कृपा समझना चाहिए। उसे परम शक्ति परमात्मा भगवान की कृपा समझना चाहिए। हम तो करने वाले हैं, जो व्यक्ति है वो करने वाला है, करवाने वाला कौन है? भगवान है। हम तो कर्म करते हैं, करवाता कौन है? भगवान है। जो भी हम बड़ा कार्य करते हैं, जो भी हम बड़ा कार्य करते हैं, उसे हमें भगवान की कृपा समझना चाहिए। वो भगवान की कृपा से हो रहा है, क्योंकि भगवान अगर चाहे तो राजा को रंक और रंक को राजा बना सकते हैं। जो ऊंचे पद पर है उसे नीचे बना सकते हैं, नीचे पद वाला, और नीचे पद वाले को ऊपर बना सकते हैं। ये भगवान की कृपा के ऊपर है, ये भगवान का रचाया हुआ खेल है। अगर अभिमान हो भी, अगर अभिमान हो तो कैसा हो? मानस में सुतीक्ष्ण मुनि जी श्री राम जी से कहते हैं, अस अभिमान जाई जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मैं कौन हूँ? अगर अभिमान होना चाहिए तो किस चीज का? मैं कौन हूँ? मैं सेवक हूँ, मैं सेवक हूँ। और जो रघुपति हैं, जो भगवान है, राम है, वो कौन है? वो मेरे स्वामी हैं। अगर अभिमान हो तो किस तरह हो? मैं भगवान का दास हूँ और भगवान मेरे स्वामी हैं। जब राम जी सुतीक्ष्ण मुनि जी से मिले थे और उनसे पूछते हैं, बताइए सुतीक्ष्ण मुनि जी आपको क्या चाहिए? तब सुतीक्ष्ण मुनि जी कहते हैं, मुझे अभिमान चाहिए। भगवान कहते हैं कि जो अभिमान करता है उसका तो पतन हो जाता है, तो आप अभिमान क्यों मांग रहे हैं? सुतीक्ष्ण मुनि कहते हैं, मैं अभिमान इसीलिए मांग रहा हूँ ताकि मैं सबको कह सकूं। मैं ऐसा अभिमान थोड़ी मांग रहा हूँ कि मैं बड़े पद पर हूँ, मैंने भगवान को प्राप्त किया है। मैं ये अभिमान मांग रहा हूँ कि मैं आपका दास बन जाऊं और आप मेरे स्वामी बन जाएं। ये सुतीक्ष्ण मुनि ने ये अभिमान माना था। अभिमान अगर करना भी है तो इसी तरह का ही अभिमान करो, मैं सेवक और भगवान मेरे दास। किसका सेवक? भगवान का सेवक। क्योंकि मैंने कई बार कह चुका है कि हम और किसी के नहीं हैं, हम सिर्फ भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। हम भगवान के दास हैं, भगवान हमारे स्वामी हैं। उपनिषद में एक उपाख्यान आता है कि एक बार देवराज इंद्र और जितने भी सभी देवता थे, उन्हें त्रैलोक विजय का अहंकार हो गया। त्रिलोक विजय का उन्हें अहंकार हो गया। तो भगवान ने उनका अहंकार तोड़ने के लिए, उनका अभिमान तोड़ने के लिए एक लीला की। वो एक तेजोमय यक्ष के रूप में उनके सामने प्रकट हो गए। वो तेजोमय यक्ष के रूप में उनके सामने प्रकट हो गए और देवराज इंद्र और सभी देव उनको देखने लगे। ये कैसा व्यक्ति है? हमने तो इसे पहली बार देखा है। देवराज इंद्र ने कहा कि कौन इसके पास पहले जाना चाहेगा? अग्निदेव ने कहा, मैं इनके पास पहले जाने चाहूंगा। बड़ा अहंकार था अग्निदेव को, क्योंकि वेदों की शुरुआत, ऋग्वेद की शुरुआत में सबसे पहले अग्निदेव, उन्हीं के नाम से पूरी ऋग्वेद की शुरुआत होती है। अग्निदेव अहंकार में गए। तेजोमय यक्ष ने उससे पूछा, कस कौन है तू? अग्निदेव ने कहा कि मैं अग्निदेव हूँ, मैं चाहूं तो इस पूरी सृष्टि को जला सकता हूँ। अहंकार में बोला। तेजोमय यक्ष ने बोला, ठीक है, तुम भले पूरी सृष्टि को जला लो, पहले सूखे तिनके, जो घास से छोटा दाना निकलता है उसको तिनका बोलते हैं, पहले तुम इस तिनके को जला के दिखाओ। अग्निदेव ने अपना पूरा समस्त बल, पूरी ताकत लगा दी, पर उस तिनके को जला नहीं पाए।
अरे कम से कम गरम तो कर देते, गरम भी नहीं कर पाए उस तिनके को। लज्जा में वहां से आ गए। वायुदेव तेजोमय यक्ष के पास पहुंचे। यक्ष ने बोला, कस्तम, तू कौन है? वायुदेव ने बोला, मैं देवों में सबसे शक्तिशाली पवन देव। तेजोमय यक्ष ने पूछा, तुम क्या कर सकते हो? वायुदेव ने बोला कि मैं चाहूं तो इस पूरी सृष्टि को उड़ा सकता हूं। तो तेजोमय यक्ष ने बोला, तुम बड़े से पूरी सृष्टि को उड़ा लेना, पहले सूखे तिनके को उड़ा के दिखाओ। समस्त बल लगा दिया, तिनके को नहीं उड़ा पाए, लज्जा में आ गए। वरुण देव उनके पास पहुंचे। कस्तम, कौन हो तुम? वरुण देव ने बोला, मैं जल देव हूं। क्या कर सकते हो? मैं चाहूं तो इस पूरी सृष्टि को गीला कर सकता हूं। तेजोमय यक्ष ने पूछा, सृष्टि को बाद में गीला करना, पहले सूखे तिनके को गीला करके दिखाओ। वरुण देव ने, जल देव ने अपनी सारी बल, अपना सारा समस्त बल, जो उनका पूरा बल था, वो लगा दिया तिनके को ऊपर, पर तिनके को गीले नहीं कर पाए। सभी देव आए। अंत में देवों के राजा देवराज इंद्र वहां पर आए। तेजोमय यक्ष हो गए वहां से गायब। देवराज इंद्र ने बोला, आप कहाँ चले गए? आप दिख नहीं रहे हैं। तेजोमय यक्ष ने बोला, मैं तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा। इंद्र ने बोला, क्यों? क्योंकि तुम बहुत अभिमानी हो। मैं अभिमानी अहंकारी लोगों के पास नहीं जाता। और लज्जा से वहां से आ गए। ये कहानी हमें यह शिक्षा देती है कि हमें कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आप भले किसी बड़े पद पर हैं, पर अगर आपके अंदर अहंकार है तो आप छोटे ही माने जाएंगे। प्रसंग को कहते हुए मुझे एक कहानी याद आती है। एक राजा था, उसके पास बहुत सारा धन था। उसको घमंड हो गया था अपने धन के ऊपर, अपने राज्य के ऊपर, और था बड़ा नास्तिक। अपने आप को ही भगवान कहने लगता था। बड़ा राज्य था उसका, अपने आप को ही वो भगवान कहता, और था बड़ा नास्तिक। और मंत्री बड़े पूजा पाठ करने वाले। मंत्री का भगवान की पूजा पाठ में मन लगता। राजा नास्तिक और मंत्री आस्तिक। मंत्री ने सोचा, अरे बड़ा नास्तिक राजा है यार, ये तो भगवान के बारे में कुछ बातें ही नहीं करता है, भगवान को मानता ही नहीं है, स्वयं अपने आप को भगवान कहता है, और अहंकार भी है इसको अपने धन और राज्य के ऊपर। इसका घमंड तोड़ना पड़ेगा। तो उन्होंने उसी गांव में से एक छोटे से 5 साल के बच्चे को बुलाया। बोला, महाराज आप जो भी प्रश्न इस बच्चे से पूछेंगे ये उसका उत्तर देगा। राजा ने सोचा, ठहरा, ये 5 साल का बच्चा क्या उत्तर देगा, चलो इससे प्रश्न पूछते हैं। पहला प्रश्न पूछा, क्या भगवान होते हैं? बच्चे ने जवाब नहीं दिया, मुस्कुराकर हर जगह देखते रहा। राजा ने बोला, क्यों? प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं दे रहे? तुम तो उत्तर देने के लिए आए हो। उस छोटे ने बच्चे ने बोला, मुझे इसका उत्तर पता है, पर मैंने यहाँ पर ये देखा है कि तुम काम उल्टा कर रहे हो। राजा ने बोला, क्या उल्टा काम कर रहे हैं? बच्चे ने कहा कि जो प्रश्न पूछने वाला होता है, प्रश्न पूछने वाला होता है वो ऊपर बैठता है, जो प्रश्न पूछने वाला होता है वो नीचे बैठता है, और जो उसका उत्तर बताता है वो ऊपर बैठता है। यहाँ उल्टा है, पूछने वाला ऊपर बैठा है और बताने वाला नीचे। राजा ने कहा, ठीक है। उस 5 साल के छोटे बच्चे को सिंहासन के ऊपर बैठाया गया। राजा नीचे बैठ गया। प्रश्न पूछा, बताओ क्या भगवान होते हैं? बच्चे ने कहा, फिर उल्टा काम कर दिया। राजा ने कहा, क्या उल्टा काम किया? बच्चे ने कहा, घर पे कोई अतिथि आता है, उसको खिलाना पिलाना चाहिए, तुम सीधे प्रश्न पूछने लगे। राजा ने बोला, क्या खाओगे? बोले, खाएंगे नहीं, कुछ पिला दो, दूध ले आओ। राजा ने बोला, ठीक है। दूध मंगाया गया। अब बच्चा दूध में उंगली डाल के कुछ ढूंढने लगा, कभी मलाई को ऊपर करे नीचे करे, दूध में कुछ ढूंढे। राजा बोला, क्या ढूंढ रहे हो? बच्चा बोलने लगा, मेरी माँ कहती है कि दूध में घी होता है, घी ढूंढ रहा हूँ। राजा ने कहा, सीधे दूध से घी थोड़ी निकल आता है, उसका एक प्रोसेस होता है। पहले मलाई निकालते हैं, फिर दही बनाते हैं, मक्खन बनाते हैं, फिर घी निकलता है, उसकी एक प्रोसेसिंग होती है।
तब बच्चे ने उत्तर दिया, जैसे घी बनाने की प्रोसेसिंग होती है वैसे ही भगवान को पाने की भी प्रोसेसिंग होती है। हम भक्ति मार्ग से, ज्ञान मार्ग से भगवान को प्राप्त करते हैं। राजा ने दूसरा प्रश्न पूछा, भगवान कहाँ रहते हैं? बच्चे ने ये बोला कि ये जो तुमने मुझे दूध दिया है, इसके किस हिस्से में घी है और किस हिस्से में सिर्फ दूध है? राजा ने कहा कि इसके कण कण में घी है। चाहे तुम थोड़े दूध का घी बनाओ, चाहे ज्यादा दूध का घी बनाओ, घी तो बनेगा ही, सीधी सी बात है। तब बच्चे ने उत्तर दिया, जैसे इस दूध के कण कण में घी है, वैसे इस पूरी सृष्टि के कण कण में परमात्मा है। फिर राजा ने तीसरा प्रश्न पूछा कि तुम्हारे भगवान क्या करते हैं? उस बच्चे ने यह बोला कि तुम कहाँ बैठे हो? राजा ने कहा, मुझे बैठना तो ऊपर चाहिए पर मैं नीचे बैठा हूँ। बच्चे ने बोला, मैं कहाँ बैठा हूँ? राजा ने कहा, तुम्हें तो नीचे बैठना चाहिए पर तुम ऊपर बैठे हो। बच्चे ने बोला, बस यही भगवान करते हैं, वो चाहे तो ऊपर वाले को नीचे और नीचे वाले को ऊपर वाला बना सकते हैं। ज्ञानी को अज्ञानी, अज्ञानी को ज्ञानी बना सकते हैं। सर्वज्ञ को अल्पज्ञ और अल्पज्ञ को सर्वज्ञ बना सकते हैं। लंगड़े को चलने वाला, चलने वाले को लंगड़ा बना सकते हैं। और गूंगे को बोलने वाला, बोलने को गूंगे वाला बना सकते हैं। मतलब वो छोटे से बड़ा और बड़े से छोटा ये बनाते हैं भगवान, ये उनका कर्म है। राजा का अहंकार नष्ट हो गया। तो हमें कभी भी अपने ऊपर अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये मिट्टी के शरीर से हम कितना अहंकार कर लेंगे, हैं? कितना अहंकार कर लेंगे। ये मिट्टी का शरीर है, मिट्टी में इसको मिलना है, कितना अहंकार हम करेंगे। अहंकार से पतन होता है, पतन यानी नाश। भगवान उसका नाश कर देते हैं जो व्यक्ति अहंकार करता है। आप अच्छे ज्ञानी हैं, आप कहते हैं अरे यार ये तो अल्पज्ञ आदमी, मैं तो सर्वज्ञ हूं। अपने से ऊंचे वाले को देखें, हमेशा अपने से नीचे को नहीं, अपने ऊपर वाले को देखें। ये तो हमसे ज्यादा जानता है, कोई तो आपसे जानता होगा ना। लोगों के जो गुण होते हैं वो ऊपर नीचे होते हैं। वैसे ही ये मिट्टी का शरीर है, अभी जन्म लिए 84 घूमेंगे, फिर ये जन्म, ये पूरा एक साइकिल है। ये जो हमारा शरीर है ये उसका पूरा साइकिल है। जितने वर्ष आपको मिले हैं, जितनी श्वासें आपको मिली है वो आपके लिए काफी है। उतने में आप अहंकार मत करिए, उतने में आप कितना भगवान का भजन कर सकते हैं वो सोचिए। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। सुंदर रूप देख कर भूला, धन माया के मद में भूला। एक दिन हंसा अकेला उड़ जाएगा, माटी का खिलौना माटी में
खिलौना माटी में मिल जाएगा। पत्नी पति पिता और माता, सखा मित्र सहोदर भ्राता, सखा मित्र सहोदर भ्राता। पल भर में नाता सभी का छूट जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। पल पल आना सभी का मिट जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। बात मेरा कहना नहीं तो बच जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। प्रेम से गाइए। ये मिट्टी का शरीर है, इसको मिट्टी में ही मिलना है। धन माया और महल अटारी, धन माया और महल अटारी, धन माया और महल अटारी, धन माया और महल अटारी। यह सब लालच की है झाड़ी। यह सब लालच की है झाड़ी। खाली हाथ आया और खाली हाथ जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। खाली हाथ आया और खाली हाथ जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मेरा कहना नहीं तो बच जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मेरा कहना नहीं तो बच जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। 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 तो सज्जनों, ये मिट्टी का शरीर है, ये एक दिन मिट्टी में ही मिल जाएगा। कोई भी व्यक्ति जब जन्म लेता है तो जो छोटा बच्चा होता है वो मुट्ठी उसकी बंद रहती है, तो लोग पूछते हैं छोटे बच्चे की मुट्ठी में क्या है। मुट्ठी खोलते हैं तो कुछ नहीं, वो खाली हाथ उसका रहता है। और जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तब भी उसका खाली हाथ रहता है, तो वो खाली हाथ आता भी है और खाली हाथ जाता भी है। ना उसके साथ कुछ पहले रहता, ना उसके साथ कुछ बाद में रहता। सिर्फ उसके कुछ शारीरिक संबंध, सिर्फ उसके शारीरिक संबंध रहते हैं। आत्मा तो अकेली जाती है, आत्मा को जब जाना होता है तो वो अकेली जाती है, कभी भी किसी और के साथ नहीं जाती। और जब शरीर को भी जाना होता है तो शरीर तो पंच तत्व में मिल जाता है। जल, वायु, आकाश, अग्नि, पृथ्वी, इन्हीं पांचों से बना हुआ ये शरीर है। पंच तत्व का बना शरीर पंच तत्व में मिल
मिल जाता है। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री कृष्ण।